Namaskar, Namaskar, Namaskar. This is Byomkes Meher. I welcome all of you to a new channel. This is Beginner to Master B2M UPSC CSC. यहाँ पर हम लोग बेसिक से टॉपिक को डिस्कस करेंगे पूरा मास्टर करने तक। एंड मैं अभी बताऊंगा आपके सामने कि मॉडर्न हिस्ट्री को किस प्रकार से किस स्ट्रेटेजी आप पढ़ोगे और कौन कौन सा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है मॉडर्न हिस्ट्री से करीब करीब 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आती है हर एक साल ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ज्यादा भी थोड़ा सा कम भी, बट 10 साल का एनालाइज करोगे तो 15 से लेकर 20%। एंड मेंस में 100 से लेकर 200 के बीच में आती है। क्योंकि मैं अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करूं वो भी एक तरफ से हिस्ट्री से रिलेट होती है, तो ध्यान रखना जो मेन ऐसा सब्जेक्ट जो मेंस में 100 से 200 हो सकता है और प्रीलिम्स से 15 टू 20 क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते बल्कि उस पर पूरा जान लगा देनी है। क्लियर है? और हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इस तरह से 10,000 साल का इतिहास को बेटा पढ़ना मजाक नहीं होता। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ तरीका, कुछ ट्रिक्स किस प्रकार से हिस्ट्री के ऊपर आप मास्टरी करोगे एंड प्रीलिम्स और मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं वो तरीका आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट वे में बताऊंगा। वैसे तो राइटर बहुत है, किताबें बहुत है, एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, सुमित सरकार का है, बंदोपाध्याय जी का है, बिपिन चंद्र का है, मेनी मोर ग्रेट राइटर आर देयर। तो कौन सा किताबें पढ़नी, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, क्या पढ़नी है, लिमिटेड चीजें क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, दैट मेक यू डिफरेंस। नॉलेज के लिए तो बेटा जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा अंटिल डेथ तक, बट यहां पर हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोगों को वेलकम है एक नया चैनल पे। अनएकेडमिक ऐप इंस्टॉल करिए। वेल दिस इज अबाउट मी योर एजुकेटर। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंड आई एम पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और 10 साल से आप लोगों की सेवा में 3 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट को पढ़ा चुका हूं। This is my phone number also. You can contact me in between 1 to 2 and also Telegram ऐप है जो कि GS by ब्योमकेश मेहर के नाम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। 1 से 2 बजे के बीच में कॉल करना, कभी भी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हाँ, बट व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, कॉल करने का टाइम 1 to 2 है दिन में। और प्लस कोर्सेज के बारे में बता दूं कि लाइव क्लासेस रहेगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेगा, एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा और अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज। उसके साथ साथ एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स, टिप्स और फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल के साथ साथ कहीं पर और मतलब लर्न एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। सो आप देख सकते हो ये जो चीजें, दीज आर द टफ एजुकेटर और द पार्ट ऑफ द अनएकेडमी। मृणाल सर हैं, रोमन साइनी सर खुद पढ़ाते हैं, सुदर्शन गुज्जर सर हैं। और these are the टॉपिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, एथिक्स, हर एक चीज। फीस के बारे में देखिए, एक साल का जो है बेटा आपको पड़ेगा 44,000 है। 1 ईयर का जो प्रिपरेशन है दैट इज 44,000, बट 2 साल उसको डिस्काउंट के साथ आपको पड़ जाएगा 39,000 में। एंड दैट टू बी 2 साल का आप सब्सक्राइब करते हो तो 24 मंथ्स 2 साल के लिए आपको पड़ जाएगा केवल एंड केवल 57,000। हाल ही में ये रेट चेंज हुआ है एंड मैं बता दूं कि ये रेट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है इन नियर फ्यूचर में, क्योंकि डिमांड जो है ज्यादा है तो बेटा रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स भी ये कहता है, ठीक है, जब डिमांड ज्यादा है तो रेट भी बढ़ेगा। तो अब जो है 57,000 में है, ये भी बढ़ा हुआ रेट है, बट इन फ्यूचर और भी ज्यादा रेट जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो हाल ही में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट हालांकि शुरुआत होती है रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही। आप उसको ध्यान रखना कि उसका रीजन क्या है। देन उसके बाद कि रिवोल्ट होने का जो इमीडिएट कॉजेस क्या है, हु आर द लीडर्स, कहां से पार्टिसिपेट किए थे, फेल होने का रीजन क्या है। उसके बाद पढ़ना है एडवांस ऑफ यूरोपियन,
यूरोपियन जो कंपनी है, पोर्तुगीज है, डच है, फ्रेंच है, ब्रिटिशर्स, ये सब रूल किए थे और उनके टाइम पे क्या क्या पॉलिसीज बनाया था, जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म पॉलिसीज किसका है, ठीक है, फोर्ट कहाँ कहाँ पर बनाए थे, बंदरगाह कहाँ कहाँ पर बनाए थे, तो ये सबसे क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, कलकत्ता सेशन, सूरत स्प्लिट, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, किस प्रकार से बंगाल को विभाजन किया गया था, और बंगाल को विभाजन करने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने किस प्रकार से स्टेप लिए थे, देन उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ था, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग, देन कलकत्ता सेशन का मेन डिमांड क्या था, स्वराज किसकी मांग की गई थी, सूरत में आईएनसी का विभाजन गरम दल और नरम दल दोनों में क्यों विभाजन हो गया था, दोनों में डिमांड्स क्या थे, दोनों के लीडर्स कौन कौन है, लाल बाल पाल किस में आते हैं और किसको कौन प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, देन उसके बाद मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग, देन लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट होने की क्या वजह थी, और लखनऊ पैक्ट ये समझौता किसके बीच में हुआ था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके साथ जो मेन टॉपिक आएगा, रोलत एक्ट, ना वकील, ना दलील, ना अपील, उसके साथ जलियांवाला बाग, उसके लिए ही हुआ था नॉन कोऑपरेशन, एंड उसी दौरान हुआ था अली ब्रदर्स ने किए थे खिलाफत मूवमेंट, तो एक तरफ से आईएनसी का नॉन कोऑपरेशन, दूसरे तरफ से खिलाफत, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन, देन साइमन क्यों फेल हो गया था, साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था, और नेहरू ने अपना रिपोर्ट में क्या पेश किए थे 1928 में, फिर जिन्ना जी का क्या डिमांड था, मोहम्मद अली जिन्ना का, दिन लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो उस पूर्ण स्वराज की मांग किस प्रेशर में हुआ था, देन महात्मा गांधी दांडी मार्च करके किस प्रकार से प्रेशराइज किए थे ब्रिटिशर को, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, कौन कौन लीडर पार्टिसिपेट किए थे, कहां हुए थे, और फेल्ड होने का रीजन क्या था, देन कांग्रेस के मिनिस्टर ने किस प्रकार से रेजिग्नेशन दिए थे और क्यों दिए थे, देन क्रिप्स मिशन क्या है, क्यों आया था भारत में, आईएनए इंटरनेशनल आर्मी का फॉर्मेशन और उसका इंपोर्टेंस क्या रहा, सुभाष चंद्र बोस का इंपोर्टेंस क्या रहा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का जो नारा था क्या था और किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, उसके बाद सारे प्लान, सीआर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, दीज आर द मोस्ट 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 रेलिवेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमेशा मैं हिस्ट्री को इतना जो 10,000 साल का इतिहास को सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं, और मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं कि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए, आपके दिमाग, दिल और दिमाग में वो पूरा हमेशा प्रेजेंट रहे, आप एक बार पढ़ने के बाद कभी ना बोलो, मैंने हिस्ट्री को पूरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतिहास को मैं जिंदा कर रहा हूँ, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि इतिहास को किस प्रकार से जिंदा कर पाऊँ और आपको सामने सिंपल बना सकूं, यही मेरा टारगेट रहा है हमेशा से और रहेगा भी। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, बिपिन चंद्र का पढ़े, राजीव बहिर का पढ़े, क्या पढ़े, सुमित सरकार का पढ़े, बेटा स्टडी मटेरियल के हिसाब से एक चीज बता दूं, 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ना, उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन इज मोर देन सफिशिएंट, जो छोटी सी बट मोटी सी किताब जो आती है ना, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, और 11th 12th का एनसीईआरटी। अब बात आती है 11th 12th का एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, बेटा जो ओल्ड पढ़ रहे हो ओल्ड पे स्ट्रिक्ट रहिए, जो न्यू पढ़ रहे हो वो न्यू पे स्ट्रिक्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आती है कि तमिलनाडु बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड का जो एनसीईआरटी किताब है वो कैसा है, वो भी बहुत अच्छा है, बट तीनों में से एक पढ़िए, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे तमिलनाडु बोर्ड का 11th 12th का पढ़िए। तो एनसीईआरटी में एक चीज और बता दूं, आपको पूरा 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटा जो 6th 7th 8th में है वही बड़े लेवल पे 9th और 10th में है, और वही बड़े लेवल पे 11th 12th में है, तो डायरेक्टली 11th 12th में पढ़िए, जिसमें आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न कवर हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी तीन में से एक ऑप्शन, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का जो है 11th 12th का कोर्स है, उसको पढ़ सकते हो, तीनों में से एक ऑप्शन चूज करिए, देन स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस पढ़िए, छोटा सा है बट मोटा सा है, इतना पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा।
आपको सुमित सरकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजीव, मतलब बहुत बहुत सारे राइटर है, बाकी सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ध्यान। अब बात आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर इतने सारे बैटल्स हैं, इतने सारे ईयर हैं, इतने सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था, उसको कैसे याद करें? देखो मैं तीन चीज बता रहा हूँ, हाउ इजीली विल रिमेम्बर। पहला तो कुछ भी पढ़ते हो बेटा, जैसे कि वीडियो देखते हो, पढ़ते हो, तो शॉर्ट नोट बनाइए अपने लैंग्वेज में। शॉर्ट नोट बनाना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डिटेल में बताइए, डिटेल में लिखिए, बट शॉर्ट नोट, मेक शॉर्ट नोट। वो तभी पता चलेगा जब आप मेंस और प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे, कितना फायदा होता है। सेकेंड थिंग है, लिमिटेड बुक पढ़िए। मैंने लिमिटेड बुक इसलिए कहा कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का एक किताब पढ़िए और एक कोई भी एनसीईआरटी पढ़िए 11 12 का, वो न्यू ओल्ड या तमिलनाडु। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब लेस इज मोर, कम पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये चीजें ध्यान रखना। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर, ध्यान रखना, रिवीजन इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज बता दूं, आप 10 साल का क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में अब तक आया है टॉपिक वाइज, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो या फिर वैदिक काल आप पढ़ते हो, उसके बाद उसका प्रीलिम्स में और मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आया है उसको देखिए, उसको वर्कआउट करिए। प्रीलिम्स और मेंस का 10 साल का क्वेश्चन, इतना करोगे, मैंने जितना चीजें बताया हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इतना चीजें करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आराम से कंप्लीट होगा। तो ये केवल था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मैं उसके बाद बताऊंगा एंशिएंट कैसे पढ़नी है, उसके बाद बताऊंगा मेडिवल को कैसे पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखना, डाटा फिगर एंड फैक्ट्स जो है बेवफा होती है। डाटा फिगर एंड फैक्ट्स जो है बेवफा होती है, मतलब कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी भूल सकते हो, बट रिवीजन करोगे बार 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 लगातार, तो जो है बेवफा नहीं होगी, आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। समझ में आया चीजें मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब उसको बार बार करनी है, एक बार मत सोचिए कि एक बार डाटा पढ़ लोगे, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, सीआर प्लान 44 और शिमला कन्वेंशन 1940, तो हमेशा याद रहेगा। उसको बार बार जब रिवीजन करोगे तब जाके चीजें बनेगी। क्लियर है पॉइंट? और हिस्ट्री में कुछ नहीं है बेटा, हिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिंपल चीजें। और देखिए मैंने काफी हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री को मैंने कवर किया है, प्लस में भी और जो है आपके यूट्यूब में भी। एंशिएंट का अलग, मेडिवल का अलग, मॉडर्न का अलग, उसके साथ साथ मेरे माराथन सेशन भी लाया है। एंशिएंट के लिए 2 माराथन सेशन है, मेडिवल का 1 है, जिसमें तो बहुत सारा प्यार है। मेडिवल आप देख सकते हो 4 लाख से 4,30,000 से ज्यादा व्यूज हो गया, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। उसके बाद मॉडर्न भी आप लोग बहुत पसंद करो, उसका भी 3.5 लाख के आसपास हो गया है। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस। एंड इवन मेडी एंशिएंट भी 4 लाख के आसपास हो गया है व्यूज। तो मेरे कहने का मतलब है, व्यूज होने का रीजन ये है कि मैंने कोशिश की है पूरा ईमानदारी के साथ, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। माराथन है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, उसके साथ साथ तो जो है एंशिएंट का अलग हर एक टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, मेडिवल को हर एक टॉपिक में पढ़ा है, और जो है मॉडर्न को भी हर एक टॉपिक में पढ़ा है। आप देख सकते हो दीज आर द, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पढ़ाया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, इसमें साइड में देख सकते हो सारे वीडियोस हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक का भी माराथन वगैरह है, आप देख सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब में भी मैंने कवर किया है माराथन। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।